गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, क्लास 9th, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हमें चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हम एरियाज और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ पुराने फार्मूलेज जो जरूर पढ़े हैं। वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले हम एरिया की बात करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल हमें इन दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और ये दो फॉर्मूले हमें प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें याद भी है, ठीक है। एरिया को स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी हमने प्रीवियस एरिया पढ़े हैं, जो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इवन सर्कल हो गया, तो ये कुछ हमारी प्लेन फिगर्स थी। क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो सिंपल एक बॉक्स टाइप फिगर होता है जो एक प्लेन पेपर की तरह बोल सकते हैं हम, जिसकी एक लेंथ होती है एंड एक ब्रेथ होती है, ठीक है। और हम अब एक स्क्वायर की बात करें तो जिसके चारों साइड सिमिलर रहते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं तो सारी साइड्स ए हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल ये सब हमने प्लेन फिगर्स में पढ़े थे, ठीक है, जो कि हम 2D भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अभी हम बात करेंगे जो एरिया और वॉल्यूम्स, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम्स में खासकर जो हमारी फिगर रहेगी वो रहेगी 3D में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, आप कोई भी बॉक्स एज्यूम कर सकते हैं, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स देख सकते हैं, आप घर में अगर आपके पास स्टोरेज बॉक्स है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का फिगर रहता है जिसकी डायमेंशन होंगी, तो जो लंबी साइड होगी वो लेंथ कहलाएगी एंड जो विड्थ होगी इसकी ब्रेथ कहलाएगी एंड जो थर्ड लेंथ होगी वो हाइट कहलाएगी, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर अगर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि उसमें हाइट ही दे रखी है या डेप्थ दे रखी है, तो दोनों चीज़ें सिमिलर रहेंगी, दैट मीन्स कि वो उसकी हाइट की बात की जा रही है फिगर में, ठीक है। तो इन अ जनरल फॉर्म लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। ये 3D में हमारा एक बन गया फिगर जिसे हम नाम देंगे क्यूबॉइड, ठीक। अगर इसी फिगर में अगर सारी लेंथ अगर इक्वल हो तो वो फिगर बन जाएगी हमारी, कुछ इस प्रकार का 3D में फिगर बनेगा, ठीक है। तो एज्यूम करना है, मेरा फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट एज्यूम करना है कि इसमें सारे साइड्स क्या है, सिमिलर है। तो अगेन अगर मैं इसकी लेंथ लूँ, अगर एक साइड की ए, ब्रेथ भी ए रहेगी और इसकी हाइट भी ए रहेगी, ठीक है। इस फिगर को हम क्या नाम देंगे, क्यूब नाम देंगे, ठीक है। क्यूब आपने इन्हें जनरल टर्म आपने सुना ही होगा, डाइस क्यूब, आइस क्यूब, ठीक है। तो क्यूबॉइड और क्यूब ये कुछ नाम है 3D फिगर्स के, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं की वॉल्यूम और एरियाज की बात करेंगे, बट वॉल्यूम में जाने से पहले हम एरियाज को अच्छी तरह से, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इन 3D फिगर्स का, क्यूबॉइड एंड क्यूब, एंड आने वाले टॉपिक्स में हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, हम कोन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्यूबॉइड से, देन क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक फिगर बना ली जाए एक, तो किसी हद तक ये मेरा एक क्यूबॉइड लग रहा है, एक बॉक्स लग रहा है जिसमें कि एक साइड में लेंथ होगी एंड एक साइड इसकी ब्रेथ होगी एंड थर्ड साइड इसकी हाइट हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार के डायमेंशन होंगे एक क्यूबॉइडल फिगर में। नाउ हम एरिया की बात करें ऑफ क्यूबॉइड, तो इससे पहले कि मैं क्यूबॉइड की बात करूं, मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर को, जो क्यूबॉइड हमारा बना है, इसमें एक जो नीचे वाला जो बेस है, इसका जो बेस है वो एक रेक्टेंगल ही फॉर्म कर रहा है। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें, इसका मतलब जितने भी इसमें फेसेस हैं, अगर हम उनका एरिया निकाल के ऐड कर लें, टोटल इस फिगर का एरिया हमें मिल जाएगा। उसी के लिए अगर हम टोटल हमें निकालना है तो हमें ईच फेस का एरिया मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि इस फिगर में कितने फेसेस हैं, एक बॉटम हो गया, एक टॉप हो गया, ठीक है, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, ये टोटल 4 हो गए एंड साइडवेज 2 हो गए, तो ये टोटल 6 फेसेस हो गए। कितने, 6 फेसेस हो गए। तो इन 6 फेसेस का मुझे अगर एरिया पता चल जाए, ठीक है, मैं लिखूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस, तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल फेस का एरिया निकालना पड़ेगा, देन मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर मैं बेस की बात करूँ,
एक प्लेन फिगर अब मैं रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है, जिसकी एरिया की मैं बात करूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एक साइड लेंथ है एक साइड ब्रेथ है, तो ये L इंटू बी होगा। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो मेरा बेस है वही एरिया मेरा टॉप का भी होगा। ठीक है, अगेन दिस साइड विल, ये वाली लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी सेम डायमेंशन की जो हमने नीचे एज्यूम की है। तो अगेन एरिया ऑफ बेस, एंड फिर मैं बात करूंगा एरिया ऑफ टॉप, तो ये भी L इंटू बी हो जाएगा। ठीक, मुझे ध्यान देना, मैंने जो है ना 6 फेसेस का मुझे एरिया बताना है, तो अभी तक तो मेरे 2 आ गए। ठीक है, एक टॉप और एक बॉटम का एरिया मुझे मालूम चल गया। ठीक, दो को मैं अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, नाउ मैं फ्रंट की बात करता हूँ। ठीक है, फ्रंट फेस की बात करता हूँ, तो इसमें मेरे को लेंथ, इस रेक्टेंगल फिगर की बात कर रहा हूँ, तो एक लेंथ हो गई और एक इसकी हाइट हो गई। ठीक है, जो हमने h एज्यूम कर रखा था। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया ऑफ फ्रंट तो क्या होगा, लेंथ तो होगी और जो इसकी विड्थ है वो इस बार हाइट है। ठीक है, तो L इंटू एच। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सेम इसके बैक पैनल में भी इसमें सेम डायमेंशन की मुझे एक फिगर दिखेगी। ठीक है, तो अगेन मैं एरिया ऑफ बैक पोर्शन डालूंगा, तो अगेन ये L इंटू एच रहेगा ही रहेगा। अब मैं इसको भी अलग कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो अभी मेरे पास एक फ्रंट का, एक बैक का, एक टॉप का, एक बॉटम का मेरे पास एरिया मिल चुका है। तो मेरे पास कौन सा एरिया बचा है, साइड पैनल्स के हमें एरिया निकालना है। ब्रेथ, ठीक है, ये फिगर बनेगी। ठीक है, इसमें ब्रेथ, और मैं इसका एरिया की बात करूँ तो ब्रेथ और हाइट। ठीक है, एक ब्रेथ है लेंथ का काम करेगा और हाइट विड्थ का काम करेगा। ठीक है, एरिया ऑफ साइड, ठीक है, एरिया ऑफ साइड मीन्स दिस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान में साइड 1 डाल देता हूँ मैं, तो क्या होगा ये बी इंटू एच, एंड एरिया ऑफ साइड 2 बोलता हूँ मैंने, अगर इस साइड को 2 बोलता हूँ तो बी इंटू एच। अब मेरे पास जो 6 फेसेस है उनका एरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो मेरे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मुझे टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, सिंपली लिखता हूँ एल बी प्लस एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच। ठीक है, अब अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, और तो 2LB 2LH एंड 2BH कुछ इस प्रकार बनेगा। अब क्या करूँगा मैं, इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, और तो LB बच गया, LH बच गया, एंड इसमें से BH बच गया। ये क्या बन के आया मेरा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जिसे मैं टोटल सरफेस एरिया भी कह सकता हूँ, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैं अब एक और चीज़ समझाने के लिए रह गई है, ध्यान देना। अभी तो मैंने टोटल सरफेस एरिया की बात करी, तो एक और टर्म आती है इसमें जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल से क्या अर्थ निकलता है, लेटरल का मतलब है जो क्यूबॉइड जो हमारा फिगर है उसके सिर्फ साइड वाले पोर्शन, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम वाला एरिया। ठीक है, तो साइडवेज वाले जितना भी हमारे पास पोर्शन है उस फिगर में, तो उस फिगर को हम लेटरल कह के डिनोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या बोला था मैंने, लेटरल का मतलब है एरिया ऑफ साइडवेज, जो फिगर्स जो फेसेस है साइडवेज की, वो जिसमें हमने टॉप और बॉटम का एक्सक्लूड किया हुआ, बस वही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो एरिया ऑफ बेस एंड टॉप को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, तो मैं बाकी इन दोनों को मैं सम अप करूंगा। ठीक है, तो फ्रंट का एरिया और बैक का एरिया साइड के ही हो गए ये, और साइड 1 और साइड 2 ये साइड के लेफ्ट एंड राइट पैनल के एरिया है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ, ऐड करता हूँ एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच। मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH। अगेन मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2LH प्लस BH। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसे मैं कह सकता हूँ क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लास्ट में मैं समअप करके लिखता हूँ, तो इतना आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा से रिकैप कराता हूँ। तो क्या किया था, सबसे पहले तो हमें बेसिक्स मालूम है
कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। कई जगह लेंथ इंटू विड्थ भी लिखा रहता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब क्या किया हमने एक फिगर बनाई, क्यूबॉइड की रफ फिगर बनाई, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जब मैं इस क्यूबॉइड की फिगर के जितने भी सरफेसेस हैं, मैं उनका एरिया अगर मैं निकाल दूं और सम कर दूं तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे हर एक सरफेस का मुझे एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। वही किया मैंने, सबसे पहले बेस का एरिया निकाला जिसकी डायमेंशन थी L इंटू बी, तो बेस का निकाला तो टॉप का भी सेम है L इंटू बी, तो मैंने लिख दिया। अगेन फिर मैं फ्रंट की बात करूंगा और बैक की बात करूंगा तो वो L इंटू एच आ जाएगी डायमेंशन L, और ये वो साइड H, ये वाली H आ जाएगी, तो ये लिख दिया मैंने। तो ये L इंटू एच है तो इसके बैक में भी L इंटू एच रहेगी, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। चार फेसेस का एरिया मिल गया मुझे। अभी बचे क्या है, साइड 1 बचा है और साइड 2 बचा है जो मैंने लिए रखे हैं लेफ्ट एंड राइट। तो अब उसका डायमेंशन क्या है, ब्रेथ एंड हाइट, जो कि इसकी लेंथ है और विड्थ डिनोट कर रहे हैं, तो वो भी लिख दिया मैंने साइड की दोनों, बी इंटू एच, बी इंटू एच। अब करना क्या था मेरे को, मैंने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया। जो मैंने कहा था ना यहाँ पर 6 फेसेस होते हैं, अगर मैं 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल दूँ तो मेरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मेरा निकल जाएगा। तो मैंने कैसे किया, सारे सरफेसेस को मैंने ऐड कर दिया, L इंटू बी, L इंटू बी एंड L इंटू एच, L इंटू एच, बी इंटू एच एंड बी इंटू एच। सारे 6 फेसेस, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस एंड छठा फेस, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या बन के आया, 2LB प्लस 2LH एंड 2BH। फिर कॉमन लिया है, 2 कॉमन आया, 2LB प्लस LH प्लस BH। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, जैसे कि कई जगह बुक में, कई जगह के हर लिखा ही है बुक में, क्या लिखा है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये लिखा गया है, ठीक है। आप रीअरेंज कर सकते हो, बात वही है। और इसको भी रीअरेंज किया गया है, 2 इंटू BH प्लस HL, बात वही है। हमारे पास हमको जो है ना, बस ये पता होना चाहिए कि इसमें फिगर्स, इसमें फेसेस कौन कौन से आ गए हैं, तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं अपना फॉर्मूला। अगर आपको जो है ना डिफ़िकल्ट लग रहा है कि भैया ये फॉर्मूला हम भूल जाएंगे, हमें डाउट हो रहा है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये है, फिर हमने कौन सा फेस इंक्लूड किया था, फेस कौन सा, टॉप और बॉटम में कौन सा हम बताएं, तो सिंपल ये है कि आप जो है ना इस प्रकार से अगर आप करेंगे, वैसे तो मैंने समझाया तो बहुत टाइम लग गया, अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, तो सरफेस एरिया मतलब सभी फेसेस का एरिया, जो कि खुद में एक रेक्टेंगल्स का ग्रुप है। तो वो रेक्टेंगल का वॉल्यूम अगर आप वॉल्यूम नहीं, एरिया अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। नाउ लेटरल की बात करें तो वही टॉप और बॉटम का एक्सक्लूड कर देना है, तो L इंटू बी और L इंटू बी दो एक्सक्लूड कर दिया हमने, और ये साइड के हमने सारे ऐड कर दिए 4 के 4, तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इतना टफ नहीं है, आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे। कुछ इसी प्रकार से मैंने क्यूबॉइड इसलिए समझाया क्योंकि अभी क्यूब का अभी समझेंगे ना तो हमें आसान पड़ेगा, ठीक है, हम इजीली रिलेट कर सकते हैं फिर फिगर पे। तब तक के लिए आप इसको आप पढ़िए, बुक में आपके पास जो पोर्शन दे रखा है उसको रीड करिए, और ये लेक्चर आप दोबारा से सुनिए ध्यान से। सेम चीज़ें जो मैंने समझाई है ना, वही चीज़ें वहाँ पर थ्योरी के टाइप में लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने क्यूबॉइड की बात कर ली है, अब हम क्यूब की बात करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब आप सबको पता है ऐसी फिगर होती है जिसमें सारे एजेस सेम लेंथ की होती है। जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती थी, तो मैं स्टार्ट करूंगा स्क्वायर से ही। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर भी कैसे, साइड का अगर दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज ए, अगर इस फिगर की बात करूं तो एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल के ही फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो ए इंटू ए होगा, तो ए इंटू ए क्या बना देता है, हमारा ए स्क्वायर बना देता है। दैट्स वाई एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ठीक है। इतना हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं। तो अगेन मैं सेम चीज़ कहूँगा कि इसमें भी अगर मैं फिगर देखूँ तो इसमें भी मेरे पास 6 फेसेस हैं। इन 6 फेसेस का मैं अगर एरिया ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। सेम वही चीज़ लेके करेंगे जो हमने क्यूबॉइड में करी थी। तो अगर मैं निकालूं 6 फेसेस की मैं बात करूं, और मैं हर फेसेस का मैं आपको अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हर एज का, हर साइड का जो लेंथ है वो ए ही रहेगा, बिकॉज क्यूब की बात की जा रही है। तो मैं अगेन ये बेस की बात करूँ, क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर होगा। तो जो मेरा बेस का एरिया है वही मेरा टॉप का एरिया होगा। एरिया ऑफ टॉप अगेन ये भी क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा।
ठीक है, तो ध्यान देना मेरे को 6 फेसेस का एरिया ऐड करना है, तो मेरे पास 2 फेसेस का एरिया आ गया। नाउ अगेन मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ फ्रंट फेस। ठीक है, मैं फ्रंट अगर मैं इस पोर्शन को बोलता हूँ, पोर्शन को अगर मैं फ्रंट बोलता हूँ तो ये फ्रंट फेस का एरिया हो गया, जो कि अगेन ए स्क्वायर ही होगा बिकॉज ए इंटू ए। तो एरिया ऑफ अब बैक पोर्शन की बात करता हूँ, जो कि ये वाला पोर्शन है, हम देख पा रहे हैं मेरा कर्सर, ये वाला पोर्शन है बैक का, तो ये भी ए स्क्वायर ही होगा। तो मेरे पास 4 फेसेस का मेरे पास एरिया आ गया है। नाउ किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ, मैं जो क्यूबॉइड में लिया था साइड 1 और ये साइड 2 था, तो साइड 1 के लिए मैं साइड 1 डाल देता हूँ, तो ये भी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो दूसरा साइड के लिए क्या होगा, साइड 2, ये भी ए स्क्वायर होगा। तो मेरे पास सभी साइड्स का एरिया मैंने निकाल लिया है। मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे सारे फेसेस का एरिया ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो ऐड कर देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, इन सबको ऐड करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 ए। तो ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ। ठीक है, ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो जैसे कि हमने क्यूबॉइड केस में पढ़ा था लेटरल, तो सेम इसमें भी लेटरल अप्लाई होगा, जो कि होता क्या है, एरिया ऑफ 4 साइड्स। ठीक है, वही लेटरल कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो मैं सिर्फ 4 फेसेस का एरिया लूंगा, ऊपर का और नीचे का क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। तो मैं ये वाले पोर्शन का हटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं सबको ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, 4 ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास 2 एरियाज आ चुके हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ध्यान देना, अभी तो हमने बस इतना ही पढ़ा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा एरिया ऐड करने को बोल रहा है, कौन सा एरिया एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है ना, फिगर में मैं अभी थोड़ा प्रीफेस बता देता हूँ आपको क्वेश्चंस का। जैसे कि मान लो कि एक क्यूबॉइडल फिगर दे रखी है। ठीक है, क्यूबॉइडल फिगर में बोला है कि जो इंटीरियर है उस क्यूबॉइड का, उसको उस एरिया को पेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर अपने घर को देखें तो घर के फेसेस कितने होते हैं, तो 4 तो फेस होते ही होते हैं, एंड जो पेंट करने वाला एरिया रहता है वो टॉप का भी एरिया रहता है। तो कितने फेसेस हो गए, 4 तो लेटरल हो गए एंड एक टॉप का हो गया। तो टोटल मुझे 5 फेसेस को ऐड करना पड़ेगा, 5 फेसेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा उसको हम चेंज करेंगे, चेंज भी क्या करेंगे, उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी जो भी उसमें होना है वो करेंगे। तो जनरल हमारे पास फॉर्मूले क्या आ चुके हैं, क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस एंड लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है आपको तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज या क्वेश्चंस करते जाएंगे मैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपका डाउट रहेगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।